कैसी हैं आप फलक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं निदा? फलक, आपने हमें कुछ गाइडलाइंस देनी है, हम आपका जो हमने सेटअप किया है आपका, हम उस तरफ चलते हैं, तब वहीं पे खड़े होकर आप लोग हमें थोड़ा गाइडलाइंस दें सारी माँओं को कि हमने अपने बच्चों को कैसे अच्छे वाले काबू में रखना है। ठीक है, आइए उधर चलते हैं। हाँ जी, प्लीज फॉलो मी। जी आ जाए इस तरफ। हाँ फलक, आप भी मेरी तरफ आएंगे। बिल्कुल। हाँ जी फलक, सबसे पहले तो गाइडलाइंस दें। अब तो तकरीबन आपको इधर आना होगा प्लीज। हाँ फलक, अब तो तकरीबन जो है वो आप आधे से ज़्यादा तो छुट्टियां गुजर ही चुकी है, लेकिन ये जो महीने ये क्रूशल हैं बड़े, उसकी वजह ये बच्चों की अब बस हो गई है। एक तो गर्मी भी बहुत है, हम उन्हें दोपहर में बाहर नहीं जाने दे सकते, जो अक्सर हमें तो गर्मी सर्दी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, हम गर्मी में भी खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को अब ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है। सो क्या करें, पूरा दिन वो कैसे स्पेंड करें? सुबह उन्होंने देर से उठना है, उसके बाद टीवी छोड़ना नहीं है, आईपैड छोड़ना नहीं है, फिर आपस में अगर 4-5 बच्चे हैं किसी के घर में तो उनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, मुझे ये चैनल देखना है, मुझे वो देखना है। सो प्लीज़ आप ज़रा माओं को थोड़े दिनों तक सुकून का कुछ गाइडलाइंस दे दें। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने मेंशन किया कि बच्चे घर में हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ घर में क्या किया जाए और क्या एक्टिविटीज़ प्लान की जाएं। सबसे पहले तो मेरी एडवाइस होगी सारी मदर्स को और जो भी बच्चों के साथ घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें बच्चों के साथ करवानी है, क्योंकि अक्सर एक्टिविटीज़ इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, राइट? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को घरों के काम में अपने साथ इंटरेस्टिंग बना के इन्वॉल्व करें। सो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो मदर्स अगर बच्चा 4 साल का है, 5-6 साल का, 7 साल का, बच्चों के साथ पिज्जा मेकिंग एक्टिविटी कर सकती है घर के अंदर, सैंडविच मेकिंग एक्टिविटीज कर सकती हैं, इस तरह की डिफरेंट यूनिक चीजें, केक्स बना सकती हैं, बेकिंग कर सकती हैं। इससे ये होगा कि कुकिंग हर मदर को आती है, एक नई एक्टिविटी सीखने की भी जरूरत नहीं है और बच्चे को उसमें एंगेज करने से बच्चे की कंसंट्रेशन स्किल्स भी डेवलप होती है। तो चलो तुम ये बीटर करो, जो मजे की चीजें, चलो तुम इससे क्रीम जो है वो निकाल दो। बिल्कुल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एक चीज हो जाती है। सेकेंडली वो बच्चों को और चीजों में इनकरेज कर सकती हैं। एग्जैक्टली, सो प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लांट्स ला दिए कि आपको इन प्लांट्स का ख्याल रखना है, आप इनको वाटर करें और जो है ना इसके बारे में एक नॉलेज दें, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट भी हमारे लिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिससे मतलब बगैर किसी बहुत ज्यादा खर्चे के मदर्स जो है अपने बच्चों को जो है ना इंटरेस्ट बिजी रख सकती हैं, उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में डेवलप कर सकती हैं। उसके अलावा रीडिंग की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकती हैं, क्योंकि ऑल्दो बच्चों को अकेले बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर मदर्स बच्चों के साथ इंगेज तरीके से खुद बुक्स पढ़ेंगी, उनको जो है ना बुक स्टॉल्स ले जाके उनके साथ बुक्स खरीदेंगी और बोलेंगी कि चलो आओ हम ये 2 बुक्स। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे वो काबू में आ जाते हैं ना, लेकिन कुछ लोग बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि उनकी एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करवाना बहुत जरूरी होता है। वो एक सोफे से दूसरे सोफे पे कूदी लगाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पे, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे कंट्रोल करें? तो उनकी एनर्जी को किस तरह अलग अलग जगहों पे बांटें ताकि वो कूदी कम हो। बिल्कुल, तो उनके लिए भी ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी टीचर्स आपको गाइड कर सकती हैं कि इस तरह इनको जो है वो इन्वॉल्व रखें। वो मिस्तलत आपको बेटर गाइड करेंगे। जैसे आपने कहा कि बच्चे जो है वो कूदते रहते हैं, छलांगे मारते रहते हैं इधर उधर, तो ये नेचर की तरफ से उनके अंदर अर्ज होती है मूवमेंट की ना। अब एडल्ट्स होके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको कैसे चैनलाइज करें। तो जैसे फलक ने अभी आपसे कहा कि स्टार्ट देम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जैसे सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट, यू कैन मेक ब्रेकफास्ट विद देम, ठीक है ना, उसमें चॉपिंग हो गई, पीलिंग हो गई, ये सब चीजें, तो उनकी मूवमेंट्स उसमें जो है वो इन्वॉल्व है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है ना उनको नहीं होती। देखिए बच्चों के लिए जो है अब तो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, चॉपिंग नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, हर चीज, कटलरी बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल है तो मार्केट में। तो वो थोड़ा सा होगा, वन टाइम वो होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलती है। तो अब जब बच्चों को अगर हमने अच्छी तरबियत करनी है और उनकी मूवमेंट्स को जो है वो डिस्ट्रैक्शन के बजाय कंस्ट्रक्टिव वे में हमें उसको यूज करना है, तो डेफिनेटली वी नीड टू इन्वेस्ट। मैं आपकी बात पे इंटरप्ट करूंगी और मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी इस बात पे। हम बड़ी कमर्शियल्स और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज दिखा रही होती है कि किचन में रहना सिर्फ औरत का काम नहीं है, आदमी भी आए। तो अभी जो हमारी जनरेशन है, जैसे इन्होंने कहा कि आप उसको चॉपिंग और कटिंग और कुकिंग और बेकिंग
में इन्वॉल्व करें। तो अगर हम अपने बेटों को इन्वॉल्व करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन ये वाला जो मैसेज दे रही है, वेरी सपोर्टिव फॉर देम, बहुत ज्यादा तो उनको मतलब ये सही तौर पर उनकी गुट्ठी में डालेंगे जी। और देखिए अब जब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो बच्चों को जो है ये सारे सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि आगे जाके बच्चे जो है वो यकीनन अब्रॉड भी जाते हैं, जो जाते हैं वो उनको अपनी जिंदगी खुद इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली जीनी पड़ती है। तो ये अगर अभी से ही स्किल्स हम बच्चों के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो आगे जाके उन्हीं के लिए हेल्पफुल होंगे। स्कूल्स में मैंने ये देखा है, पहले हमारे जमाने में नहीं होता था, लेकिन आप स्कूल्स में उनको इंडिपेंडेंट रहना बता रहे होते हैं, खुद लेसेस बांधो, खुद सफाई करो। मतलब नहीं, मेरे बच्चे के स्कूल में उसको एक दिन मैं गई तो वो मॉपिंग कर रहा था। आज उसकी मैं है ये क्या सिखा रहे, तो हमारे पैसे इसलिए दे रहे हैं, हमारा माइंडसेट ये है। तो वो इंडिपेंडेंट रहना बच्चों को बता रहे कि तुमने अपनी जगह की सफाई खुद करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बिल्कुल, वो ये इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये काम ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। और ये कि अगर आप ये देखें तो आप एक्टिविटीज जो हमने सारी रखी हुई है सारी ऐसी हैं जो आपको घर में इजीली अवेलेबल है। हर एक्टिविटी के पीछे एक पर्पस है, एक मकसद है कि हम उसको क्यों दे रहे हैं। चुटकी वाली क्या है? ये इसमें देखें सिंपल ये यहाँ पे हो रहा है कि हम पैक्स को खोल रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन जब जितनी बार हम ये पैक्स लगाएंगे इसमें देखिए हमने नंबर ऑफ पैक्स रखा है ताकि बच्चा उसको रिपीट करे। जैसे वही मूवमेंट वाली बात, दिस इज कॉल्ड पैगिंग, जो कि आगे हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं हाउ टू यूज अ पैग सिंपल। और उसके बाद इनकी जो है पेंसिल ग्रिप की स्ट्रेंथन हो रही है, लिखने के लिए, यस बिल्कुल, राइटिंग के लिए जो है वो बिल्कुल। और ये कि आयन हैंड कोऑर्डिनेशन, अगर बच्चा यहाँ पे बोल पे इसको फिक्स करेगा तो उसको ये पता होगा कि हम ये कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं कि एक प्याला मेरा एक तुम्हारा। अब देखते हैं जल्दी जल्दी कौन इसके अंदर कितनी 1 मिनट में है ना। बिल्कुल हम ये कुछ डेवलप कर सकते हैं, कितनी चुटकियां लगाता है। हाँ बिल्कुल, आप इसको एज यू विश, अगर आप ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जैसे कि बच्चे आप लॉन्ड्री कर रहे हैं, आपने बच्चे को अपने इन्वॉल्व किया, ही नोज हाउ टू यूज अ पैक, तो वो जाके वहाँ पे आपके लिए क्लॉथ लाइन के ऊपर कपड़े लटका रहा है। छोटे कपड़े बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का है, मैं अभी 2 महीने अमेरिका में थी, तो लिटरली मैं लॉन्ड्री बास्केट बनाती थी और उसको बोलती थी कि ये अब जो है ना आप लॉन्ड्री के अंदर डालें, और फिर जब वो कपड़े धुल जाते थे तो मैं उसको बोलती थी कि अब ये तुम्हें ड्रायर में डालने हैं। तो वो बहुत ज्यादा इस एक्सपीरियंस को जो है वो एंजॉय करता था, और उसको एक प्रोसेस भी समझ आया ना कि कपड़े जो हम उतार रहे हैं उसको पहले हम वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, फिर आयरन करते हैं, फिर उसको पहनते हैं। तो बहुत ज्यादा हम इस समर्स को बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने में जो है फोकस कर सकते हैं। बेचारे तो सारा साल तो वो पढ़ रहे होते हैं, वो एकेडमिक्स तो थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहता है। ये वाले स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आप ये देखिए कि सिंपल ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक स्ट्रिंग है और एक ये बीड है, इसमें भी वही पेंसिल ग्रिप की डेवलपमेंट है, आयन हैंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है मूवमेंट में, एंड देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ सीव, मतलब एक मूवमेंट की रेपिटेशन। तो इससे ये होता है कि बच्चे के अंदर एक कहते हैं कि वो कंट्रोल आता है अपनी मूवमेंट्स के अंदर, दे स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टिविटीज, और ये होता है कि उनको रिपीट करने की और उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो हासिल करने की यहाँ से प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। और इससे पेशेंस बहुत डेवलप की बच्चों के लिए आप कह रही हैं 3 साल, ये हमारे पास तो 2.5 से शुरू हो जाता है, अराउंड 2 भी हमारे पास ये बच्चे कर रहे होते हैं स्कूल में। तो टॉडलर एनवायरनमेंट में हमारे पास होते हैं, हमारे पास आगे जो 2.5 से लेके 4.5 5 तक के बच्चे होते हैं, दे यूज टू। लेकिन यही होता है कि हर एक्टिविटी की फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। अगर आपने शुरू में बच्चे को सिर्फ पैग इस्तेमाल करना बता दिए तो फिर उसमें वेरिएशन कैसे लेकर आना है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दैट इज आवर जॉब। आप लोगों के पास हाइपर बच्चे भी आते होंगे, तो हाइपर बच्चों की क्या ट्रेनिंग होती है कि ऑल द एक्सरसाइजेज, जितना बच्चा अपने हाथों से काम करता है उतनी ज्यादा उसके अंदर कामनेस आती है, उतने ज्यादा उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। इनको हम प्रैक्टिकल लाइव एक्टिविटीज कहते हैं। वो तो सबसे पहले तो प्याला गिराएंगे, फेंकेंगे, नहीं, उनका तो फर्स्ट स्टेप यही होगा। एक ये चीज होती है कि बच्चे को हमेशा, मदर्स क्योंकि सुन रही हैं, बच्चे को हमेशा जो है वो कोई भी चीज देके छोड़ना नहीं है। आपको उसको पहले मॉडल करके दिखाना है कि ये एक्टिविटी इस तरह हो रही है, राइट। जब आप उसको प्रॉपर्ली सिखाएंगे कि ये मेरी टर्न है, ये मैं पहले ये एक्टिविटी इस तरह करूंगी, नाउ यू डू इट, तो बच्चे को एक्चुअली आ जाएगा कि इस पैग के साथ बोल का ये मकसद है, राइट। तो वो बच्चा फिर उस प्याले को कभी भी नहीं गिराएगा। जैसे हम अगर बच्चे को सिखाते हैं कि ग्लास से पानी पीता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस तरह गाहे बगाहे आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स देते रहेंगे, साथ साथ हमारे मेहमानों से भी मिलाएंगे, उनके बच्चे से भी मिलाएंगे और बच्चों के साथ एक्टिविटीज भी करेंगे। ऐसे बोरिंग टिप्स वाला शो नहीं है, ये मजे वाला शो है। और इस मजे से आपको सुबह सुबह हम इतना मजा दे देंगे कि पूरा दिन आप अपने बच्चों का ख्याल हमारी तरह रख सकें। गुड मॉर्निंग।